एक बार एक इंसान पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। वो जब भी सोचता था कि कुछ इसके अलावा कुछ और कर लूं, तो एक बार क्या होता है कि उस पेट्रोल पंप पे एक खिलौना वाला आता है। वो खिलौना बेच रहा होता है और उससे बोलता है कि एक खिलौना ले लीजिए, मैं आपको सिर्फ 80 रुपए में दे दूंगा, क्योंकि मैं बेचता हूँ 100 रुपए में, लेकिन आपको मैं ये 80 रुपए में दे दूंगा अगर आप मेरे से खिलौना लेते हैं तो वो जो इंसान होता है बोलता है कि पार्ट टाइम करने के लिए ये भी बिजनेस बहुत ही अच्छा है। तो वो सोचता है कि तुम खिलौने कहाँ से लाते हो। तो वो जो खिलौना वाला होता है अच्छा होता है, वो बता देता है कि मैं इस दुकान से लाता हूँ और मुझे एक खिलौने का कीमत जो है यहाँ पे 20 रुपए पड़ते हैं और मैं इसे 100 रुपए बेचता हूँ, तो मुझे एक खिलौने का 80 रुपए तक का बेनिफिट हो जाता है। तो सॉरी बता देता है और खिलौने वाला वहां से चला जाता है। अब जब खिलौने वाला वहां से चला जाता है, ये जो इंसान होता है ये उस खिलौने के दुकान में जाता है और उससे बोलता है कि मुझे आपका खिलौना चाहिए लिटियर पे, मैं इसे बेचकर आपको पैसे दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है, आपको खिलौने एक खिलौने 20 रुपए का पड़ेगा, आप ले जाइए। तो वो बोलता है मुझे 20 खिलौने नहीं चाहिए, मुझे 200 खिलौने चाहिए, तब आप क्या रुपए लगाइएगा। तो बोलता है कि अगर आपको 200 खिलौने चाहिए तो मैं एक खिलौने का कीमत जो है 10 रुपए लगा दूंगा। तो बोलता है ठीक है, तो मैं अपने दोस्तों को भेजूंगा और वो 20-20 करके खिलौने 10 मेरे दोस्त ले जाएंगे और उनको आप 20 रुपए के रेट से दीजिएगा और मुझे जो मेरा जो हिसाब होगा वो बाद में मैं आपके यहाँ आके काट लूंगा। तो बोलता है ठीक है। तो वो जाता है पेट्रोल पंप पे, जाता है वहां पे जितने भी लोग होते हैं वो लोगों को बुलाता है और बोलता है कि आप इसके पार्ट टाइम से अच्छा कि आप ये करेंगे पार्ट टाइम में, जैसे शाम के 4 बजे के बाद आप ये कर सकते हैं, इसमें आपका बेनिफिट कैसे होगा। वो बताता है उसको कि अगर आप 10 खिलौने बेचते हैं अगर पार्ट टाइम में, तो एक खिलौने पे आपको 80 रुपए मिलते हैं। तो अगर आप 10 खिलौने बेचेंगे तो आपको इजी से 800 रुपए अर्न हो जाएंगे। तो सबको अच्छा लगता है कि हाँ पार्ट टाइम के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो सब लोग तैयार हो जाते हैं तो जाते हैं उस खिलौने के बाद और खिलौने की दुकान में वो ले जाता है। ले जाने के बाद सभी दोस्तों को वो 20-20 खिलौने 10 दोस्तों को दिला देता है। 10 दोस्तों जाके ले लेते खिलौने और बेच के उसको पैसे 20 रुपए के हिसाब से दे देता है। और ये जो इंसान होता है ये अपना हिसाब बाद में वो 10 रुपए के हिसाब से कर लेता है, यानी कि वो बहुत मेहनत करता है तो 8,000 रुपए कमा पाता है। ये बिना मेहनत किए हुए 8,000 रुपए कमा ले रहा है। ये इसका ही दिमाग लगा कि मैं किस तरह से कमाऊं, तो ये 8,000 रुपए बिना कुछ किए हुए वो 8,000 रुपए कमा रहा है। तो ये कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हमें इस कहानी से यही सीखने के लिए मिला कि हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें काम करना ही पड़े तभी हम पैसे कमाएंगे। हम बिना काम किए हुए भी पैसे कमा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लोग इन्होंने कमाया। इसी तरह से आप अपना दिमाग से कमा सकते हैं बहुत सारे पैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो फ्रेंड्स, तो एक गांव में एक अंजलि नाम की एक लड़की रहती थी जो बस 16 साल की थी और उस जैसे ही 16 साल की हुई उसके पिता गुजर गए और गुजरने के बाद उसके घर में एक मम्मी और उसकी एक छोटी बहन जो 12 साल की थी वो थी। और वो अभी जो 16 साल की थी वो अभी सिर्फ 12th में ही थी और 12th का एग्जाम भी आने वाला था। तो होता है क्या कि जब वो 12th पास कर जाती है, 12th पास करने के बाद वो अपनी छोटी बहन को स्कूल ले जाती है और स्कूल से जब लाती है तो वहाँ वो देखती है क्या, उसकी माँ एक दुकान में, गहना का दुकान होता है, उसमें वो अपना मंगलसूत्र उतार के देती हुई होती है। और वो जो दुकानदार होता है वो पैसा देता है, यानी कि मंगलसूत्र वो बेचता है अपना, क्योंकि उसको घर चलाने तक का पैसा नहीं होता है। वो उसको देखता है और उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा करके वो गहना अपना जितना भी होता है वो सभी बेच लेता है। और वो माँ के पास जाती है, बोलती माँ ये क्या कर रहे हैं। तो उसकी माँ के आंख में आंसू आ जाती है। आंख में आंसू आने के बाद वो जाते हैं घर में और उसे लगने लग जाता है कि मुझे भी कुछ अब करना है। तो क्या करती है, 12th पास हो गई होती है और आगे का पढ़ाई भी साथ में
शुरू कर आगे पढ़ाई करना चाहती हैं, लेकिन वो अप्लाई कर देती है कि कोई जॉब के लिए। तो जॉब के लिए जो अप्लाई करती है तो उसे एक जॉब मिलता है जो एक दुकान में होता है जॉब, जिसमें आपको उसमें होता है जैसे कि कुछ क्या खाना है, क्या चीज़ है, वो एक वेटर का रूप में वो वहाँ पे नौकरी करने लग जाती है। जब नौकरी वहाँ पे करती है तो वहाँ पे वो जितने भी लोग आते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत सारे जुआरी भी शराबी भी आते हैं खाना खाने के लिए, तो वो बदतमीज से उससे बात करते हैं, उससे बहुत ही बुरा लगता है। और उसका जो मालिक होता है उस दुकान का, वो भी मालिक उसे अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, उसे बहुत ही खराब नज़र से देखते हैं। तेरे पर उसका जो 50 साल का वो बूढ़ा इंसान होता है, और उसके बाद वो जो होता है उसके 3 बेटे भी होते हैं। तो वो नजर रखते पर वो जो लड़की होती है उसे इतना मजबूरी होती है कि वो नौकरी को छोड़ भी नहीं सकता है, और नहीं इससे छोड़ देगा या चाहे कुछ बोले तो जो मालिक है इसे नौकरी से निकाल देगा, उसका भी डर है उसको। तो इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलती है, वो सहते जाती है। एक दिन क्या होता है कि एक रात अब जब लेट हो जाता है तो वो जो मालिक होता है वो बोलता है कि आज तुम यहाँ पे रह जाओ, क्योंकि तुम्हें मैं कल छोड़ दूंगा। तो उसकी माँ को हुई कॉल करती कि मैं इसे कॉल करता हूँ कि इसे मेरे साथ, मैं इनको घर पे आके छोड़ दूंगा। तो उसकी माँ को इस सब बात को बारे में पता नहीं होता है, तो उसकी माँ बोलती है ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो मालिक का लड़का होता है वो बाहर से शटर को बंद कर देता है। वो जब बाहर से बंद कर देता है शटर, लड़की घबरा जाती है कि बाहर से बंद क्यों कर दिया, और उसके अंदर वो लड़की होती है, उस दुकान का मालिक होता है। जो मालिक होता है वो आके पीछे से, जैसे लड़की घूमती है पीछे, वैसे आके पकड़ लेता है। जो पकड़ लेता है तो उसे अब बहुत गुस्सा आ जाता है। तो क्या करता है कि जो बेल्ट होता है वहां पे कुछ चाकू रखा हुआ होता है, चम्मच चाकू होता है, वो चाकू निकालता है और बिना देखे हुए उसके हाथ पे मार देता है। मारने के बाद उसके खून बिगने लग जाता है, और वो जो इतना कस के चिल्लाता है कि जो बाहर से जो लड़का बंद किया हुआ होता है, उसका जो बेटा होता है, वो शटर को खोल देता है। खोलने के बाद अंदर आ जाता है और वो बोलता है कि तुम क्या किया। और उसको इतना गुस्सा आता है कि वो चाकू से उसको भी पैर में मार के और वहां से दौड़ते दौड़ते बाहर चली जाती है। जाने के बाद आगे जाने के बाद कुछ पुलिस होते हैं जीप में बैठे हुए, उस जीप में बैठे हुए उस सब को बता देते हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है। तो वो पुलिस जाके और उसको पकड़ के उसे जाके उसको पकड़ा और उसको बोला कि, तो उस अंजलि को लगता है कि ये मेरे साथ नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी लड़की हैं जिसके साथ ये घटना हर रोज होता होगा पैसों के कारण के लिए। तो इसलिए मैं क्यों नहीं सेल्फ डिफेंस सिखाऊं। तो इसलिए वो जो है सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देने लग गई। तो इसी तरह से इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमारे घर में की लड़की को सेल्फ डिफेंस सिखाना चाहिए और इसे तैयार करना चाहिए। जैसे कि और अपने नजरों को भी थोड़ा सा ध्यान से रखना चाहिए कि नजर आप अपने, जैसे कि कोई और पे नजर रखते तो वो ऐसे आप सोचिए कि भाई बहू ये सब अपने घर के मानिए कि आपको अपने घर का देखिए कि आप जैसे किसी और को देख रहे हैं, इसी तरह से आपके भी घर में कोई और भी देख सकता है। इसलिए आप अपने को अच्छे से देखिए और दूसरों को भी अच्छे से देखिए, ताकि तब भी आपको भी अच्छे से देखा जाए आपके घर के औरतों को। थैंक यू। एक इंसान का एक गलत आदत होता है कि वो जहां भी जाता है लोगों के बारे में गलत बोलता है, नेगेटिव सोचता है वो। तो एक बार क्या होता है कि उसकी जब बीवी बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम जब वहां से चले आते हो तो लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या देखे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो उसको बोलता है। तो वो सोचता है रात भर कि क्या मेरे बारे में लोग कितना गलत सोचते हैं, क्या सोचते हैं। तो वो एक साधु के पास जाता है और उनको सभी बात बताता है। तो साधु बोलते हैं कि यहाँ पे एक बोरा है, बोरा में कुछ पंख है, इस पंख को ले जाओ और जो शहर का जो 20 सड़क है वहां पे तुम झिल के रख देना और वहां से चले आना और अगले दिन फिर मुझसे मिलने के लिए आना। तो अगले दिन वो ही
फिर से जाते हैं उस बाबा से मिलने के लिए। जब वो बाबा से मिलने जाते हैं तो वो बाबा बोलते हैं कि लो बोरा और जो पंख तुम वहां पे रख के आए हो उसी पंख को एक बोरा में कस के लिया। वो जब वहां पे जाता है सड़क पे तो वहां पे एक भी पंख उसे नहीं लगती है। तो वहां पे बहुत खोजने के बाद सिर्फ 10 से 15 पंख ही उसे मिलते हैं, जो वो हाथ में लेके बाबा के पास चले आते हैं। तो बाबा के पास आते हैं और बाबा को बोलते हैं बाबा इतना ही मिला। तो बाबा बोलते हैं जिस तरह से तुम इस पंख को 13 को तुम पंख लाए हो, इसी तरह से तुमको 10 से 15 ही लोगों को तुम्हें से भले ठीक हो जाए, लेकिन जितना तुम लोगों के बारे में गलत बोले हो आज से लेके बचपन तक, तो वो सब तुम नहीं सुधार सकते। तो इसी तरह से आगे से ध्यान रखना कि तुम किसी को गलत ना बोलो। इसी तरह से होना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि सामने के वाले के अंदर अच्छा क्या है, ये देखते हैं कि उसके अंदर क्या है। हम ये नहीं देखते कि सामने हम ये नहीं देखते हैं कि आपके अंदर क्या है। हम ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले के अंदर अच्छाइयाँ क्या, ये देखते हैं कि बुराइयाँ क्या। हमें अच्छाइयाँ देखना चाहिए, उसके ऊपर शॉट कैसे लग रहे हैं ये देखना चाहिए, नहीं कि वो शॉट के बीच में क्या चीज दाग है ये नहीं देखना चाहिए हमें। एक बार एक 15 साल का एक लड़का अपने गांव से शहर जाता है। वो बिजनेस करने के लिए शहर में जाता है और उसका जो सपना होता है बहुत बड़ा होता है, बड़ा घर लेने का, बड़ा गाड़ी लेने का, ये सब उसका सपना होता है। वो 15 साल बहुत मेहनत करता है, वो 30 साल की उम्र हो जाता है उसका और वो एक बिजनेसमैन बन जाता है। उसके पास वो सभी चीज होता है जो उसका ड्रीम होता है कभी। और उसके बाद वो एक लड़की से शादी भी कर लेता है 30 साल की उम्र में, और उसके बाद वो अच्छा से रहने लग जाता है। और कुछ दिन के बाद उसका एक बेटा भी होता है जो उसका होता है। और कुछ दिन के बाद उस जो बिजनेसमैन होता है उसको कैंसर हो जाता है। जब उसको कैंसर होता है तो वो सोचता है कि क्या कि मेरी जिंदगी अब कितने दिन की है। वो कहता है कि अब मेरी जिंदगी कितने दिन की, और मेरा इतना भी बेटा की नहीं है कि वो बिजनेस करे। तो वो सोचता है कि इसे मैं अपने बेटों को सिखाऊंगा। तो क्या करते हैं कि वो अपने बच्चा को बुलाते हैं, जो उसका बच्चा जो 9 साल का होता है उसे बुलाता है। और बुलाने के बाद एक डब्बा के अंदर उसके अंदर कुछ रख दिया जाता है और बोलता है कि जाओ इसका वैल्यू, इसका जो कीमत है इसको तुम बढ़ा के ले आना है तुमको, और इस घर निकलने के बाद 3 घंटे के बाद तुम्हें इसको देखना है किसमें क्या है। तो वो वहां से डब्बा उठाता है और डब्बा उठा के वो चला जाता है और जाके देखता है बाहर, तो उसमें गेहूं मिलता है। और वो सोचता है कि इसका वैल्यू कैसे बढ़ाए। तो होता है एक बिजनेसमैन का होता है, तो वो दिमाग लगाता है। तो जब दिमाग लगाता है तो उसके इधर वहां पे एक आटा चक्की होता है। वो गेहूं को ले जाके उसमें उसको उनको बोलते हैं अंकल कि इस गेहूं को पीस दीजिए। तो वो पीस देते हैं और बोलता है उस मासूमियत को देख के उनसे कुछ पैसा बच्चे से नहीं लेता है, और वो जो होता है उसे गेहूं के बदले आटा दे देता है। और वो आटा लेके घर चले आता है और पापा को बोलता है पापा देखिए मैं इसका गेहूं का वैल्यू आटा में ले आया। तो बोलते पिताजी बोलते हैं ठीक है। फिर मैं चला जाता है। फिर अगले दिन बोलता है कि नहीं इसका एक चैलेंज और दिया जाए। तो वो एक चैलेंज और करता है, जैसे कि उसको उसी डब्बा के अंदर आटा इस बार रख देता है और बोलता है इसका वैल्यू तुम बढ़ा के ले आओ, ये आज तुम्हारे लिए चैलेंज है। तो वो क्या करता है कि वो आटा को ले जाता है और ले जाने के बाद बाहर जाता है और सोचता है कि इसका क्या करे। तो वहां पे एक ब्रेड का वहां पे होता है एक, तो ब्रेड के यहाँ ले जाता है और बोलता है कि आटा का आप ब्रेड बना दीजिए, और आटा इसमें से चाहिए तो आप आधा रख लीजिए और मुझे ब्रेड बना के दे दीजिए। तो वो बच्चे की तरफ देखता है, मासूमियत देख के वो बोलता है ठीक है। वो उसको ब्रेड दे देता है बना के 8 पैकेट, और आधा आटा वो रख लेता है और लेके आ जाता है ब्रेड। और वो बोलता है कि ये लीजिए पिताजी 8 ब्रेड है जो आटा से का ज्यादा कीमत है। वो दे देता है और फिर वो चला जाता है।
तो वो फिर सोचते कि नहीं अभी एक चैलेंज और दूंगा, अभी भी इतना नहीं है। तो वो क्या करते हैं कि अगले दिन जो ब्रेड लाया हुआ होता है उसमें से 4 पैकेट बस देता है और बोलता है इस 4 पैकेट का तुम्हें इस बार 5 गुना करना है, डबल नहीं करना, इस बार 5 गुना तुम्हें इसका करके आना है, और उसे भेज दिया जाता है। जब वो जाता है तो दिमाग लगाता है कि क्या करे क्या करे, तो उससे के दिमाग में एक आइडिया आता है। वहां पे एक सैंडविच का दुकान होता है, उसके अंदर जाता है और उनके अंकल से बोलता है अंकल कि इनका आप सैंडविच बना के मुझे दे सकते हैं। तो वो मासूमियत को देख के बोलते हैं ठीक है, और वो बोलता है कि इसमें से आप रख सकते हैं और इसमें से मुझे ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ 4 सैंडविच बना के दे दीजिए। तो वो बोलता है ठीक है, वो 4 सैंडविच बना देता है और वो अपने कंपनी का ब्रांडेड लगा के और उसे दे देता है। वो लेके चला आता है घर पे और पिताजी को बोल दे देता है लीजिए पिताजी कि आपने दिए थे कि 100 रुपए का ब्रेड था 8, उसका कीमत में एक जो यहाँ पे आया है सैंडविच वो 250 रुपए का सैंडविच है, यानी कि यहाँ पे 4 सैंडविच 1000 का मैं 100 का 5 गुना कर दिया 1000 रुपए। तो बोलता है शाबाश, और तुम कल स्कूल के बाद तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस चलोगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है? हमें इस कहानी से यह सीखने के लिए मिलता है कि अपना वैल्यू अपना जानना होगा, कि आपको अपना कीमत आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं। एक बार एक अंडा लुढ़कते लुढ़कते पहाड़ से नीचे चला आता है। अल्लाह का शुक्र होता है कि वो अंडा फुटता नहीं है। वहां जो मालिक होते हैं उस अंडे को उठा के वो चिकन के अंडे के बीच में रख देते हैं। वो जब रख देते हैं और जब टाइम आता है कि उस अंडे में से चूजा बाहर निकले, जब उस अंडे में से चूजा बाहर निकलता है तो वो एक ईगल का बच्चा होता है और उस मुर्गी के साथ ही पलता बड़ा होता है। कुछ दिन हो जाता है और उसके बाद वो जो होता है ईगल वो बड़ा हो जाता है, वो एक बड़ा बाज हो जाता है। जैसे वो बड़ा बाज बन जाता है और एक बार कि वहां पे जैसे आसमान में पूरा एकदम एनहार हो जाता है और जैसे कि ऊपर कुछ उड़ रहा है। जितने भी चूजा होते हैं वो सब अपने फार्म के अंदर चले जाते हैं, सिर्फ उस ईगल की। तो ईगल वहीं पे खड़े होके वो देखता है ऊपर में, तो वहां पे देखता है कि एक बड़ा बाज जो हवा में उड़ते हुए होता है। वो उसका नजर तेज होता है, वो ऊपर से ही देखते देखते उस नीचे एक बाज है उसे देख लेता है। वो बाज उड़ते उड़ते नीचे चला आता है और आने के बाद और उसे बोलता है कि तुम भी एक बाज हो, चलो उड़ो मेरे साथ। वो बोलता है कि नहीं, मैं तो एक क्या हूँ, चूजा हूँ। तो वो अपने आप को क्या समझता था कि मैं चूजा हूँ, क्योंकि बचपन से ही वो चूजों के साथ रहा, इसलिए वो भी अपने आप को चूजा मान रहा था। और एक जो मुर्गी होती है वो एक कहानी सुनाई होती है, ईगल जो होता है वो चूजों को खा जाता है। तो वो बोलता है मुझे खाना मत, क्योंकि मैं एक ईगल हूँ, मुझे खाना मत। और वहां से भागते भागते वो भी फॉर्म के अंदर चला जाता है। वो क्या मांगता कि मैं अपने आप को चूजा हूँ, और वहां से जब तक वो जिंदा रहता है वो अपने आप को चूजा मानता है और मर जाता है। वहीं से उसका जिंदगी का अंत हो जाता है। तो इसी तरह से हम भी अपने आप को समझते हैं कि हम एक क्या है, चूजा है, पर हर इंसान हर कुछ कर सकता है। ये इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू। एक बार क्या होता है, 2 फरिश्ते ऊपर आसमान से उतरते हैं। वो जैसे ही ज़मीन पे उतरते हैं और उतरते ही एक गांव में उतर जाते हैं, और उस गांव में उतरते ही वो सोचते हैं कि आज रात किनके यहाँ मैं रुकूं। तो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कोई एक अमीर इंसान है। तो वो सोचते हैं कि मैं इस अमीर इंसान के घर रुक जाऊं। तो वो अमीर इंसान के घर पे चले जाते हैं। जाने के बाद उस जमींदार के घर पे जाने के बाद उसका गेट पिटते हैं। तो वो जमींदार निकलता है घर से और उसको बोलते हैं कि मैं आज रात आपके यहाँ रुकूंगा। तो बोलता है ठीक है। वो जमींदार थोड़ा खड़ूस भी होता है, तो वो उसको रख लेता है और उसको एक ऐसा कमरा देता है जिस कमरा में ना लाइट सही से होता है, नहीं बिस्तर होता है, और नहीं ठीक से वहाँ पे सोने के लिए, और नहीं उनका कोई खाना उना कुछ भी वहाँ पे नहीं दिया जाता है। तो दोनों भाई होते हैं, दोनों भाई रात भर अपना नीचे बिताते हैं ज़मीन पे। और होता है क्या कि रात के जैसे 12 बजता है वैसे ही देखता है क्या, उसका जो बड़ा भाई होता है वो उस
ज़मींदार का घर को प्लास्तारा करते हुए होता है। तो वो बोलता है कि भाई आप क्या कर रहे हैं इनके लिए, इन्होंने न आपको अच्छे खाना दिया, नहीं आपको सही से बिस्तर दिया सोने के लिए, और आप इनके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। तो बोलता है ज़मींदार, जो बोलता है उसका भाई कि जो दिखता है वो ऐसा होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो बोलता है ठीक है, और सो जाता है वहाँ पे। और अगले दिन जब रात होती है तो अगले दिन वहाँ पे सोचता है कि आज किसके यहाँ रुकूं। तो वो वहाँ पे जो सबसे गरीब इंसान होता है सोचते हैं कि आज इसके यहाँ जाके रुकूं। तो वो चले जाते हैं उस सबसे गरीब इंसान के घर। वहाँ पे जाने के बाद वो वहाँ पे गेट खटखटाते हैं। तो वहाँ पे जो गरीब इंसान का बीवी होती है वो गेट खोलती है और बोलती है, वो बताता है अपना कहानी। अब बोलता है कि मैं आज रात आपके यहाँ रुकूंगा। उसके पास एक ही कमरा होता है जो उसे दे देता है सोने के लिए, और वो दोनों बाहर सोते हैं रात को। और उसके साथ क्या होता है कि सुबह हो जाती है। जैसे सुबह होती है तो उसका जो छोटा भाई होता है वो उठता है और बाहर निकलता है। तो बाहर निकलते ही जो बहुत लोग वहाँ पे जमा होते हैं, और उसके साथ वो जो गरीब इंसान होता है वो बैठ के बहुत रो रहा होता है, फुट फुट के रो रहा होता है, क्योंकि उसके पास एक ही गाय होती है। वो गाय को से ही दूध बेचकर पैसा कमाता था, जो गाय मर चुकी हुई होती है। तो वो बाहर निकलता है और वो भाई के पास आके खड़ा हो जाता है, और वो भाई से बोलता है कि आप इनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे क्या, कि देखिए तो उन जमींदार जो आपके लिए कुछ नहीं किया, और इन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया, इसके लिए आप एक गाय को नहीं बचा सकते। तो भाई बोलते हैं फिर से कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। तो बोलता है कि क्या नहीं दिखता है, बताइए मुझे। तो बोलता है कि रात के जब तुम सो गए हुए थे तो दो फरिश्ता ऊपर से आसमान से आए हुए थे इस व्यक्ति को ले जाने के लिए, जो मैं इसे बहुत रिक्वेस्ट किए कि इसे मत ले जाओ, क्योंकि इसके कमाने के लिए यही एक है और कोई नहीं है। तो उससे मैं बहुत रिक्वेस्ट किया कि इसके बदले तुम इसके गाय को ले जाओ और इसे छोड़ दो, मैं इस गरीब इंसान को बचा लिया। और सच में हाँ होता है। तो वो बोलता है तुम जमींदार के घर देखे थे कि मैं उसका दीवार को प्लास्तारा कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि वो जो खजाना जितना भी था उसका वो उसी दीवार के अंदर लुका दिया था, और वहाँ पे छोटा सा छेद छोड़ा था जो मैं उस छेद को बंद कर दिया हूँ। उसके चक्कर में उसे पूरा अपना मकान को तोड़ना पड़ जाएगा। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिला? हमें इस कहानी से यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। कभी कभी ऐसा ही हमारे ज़िंदगी में भी होता है। थैंक यू। इंसान गाड़ी से कहीं जा रहा होता है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और उसका जो बेटा होता है वो बहुत तरह से जख्मी हो जाता है। वो जो होता है उसको जैसे तैसे होके हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और ले जाने के बाद वहाँ डॉक्टर होते हैं, उसका जो पिताजी होते हैं वो बोलते हैं कि कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, आप कैसे डॉक्टर हैं कि आप देख नहीं रहे। तो वो डॉक्टर बोलता है आप शांत रहिए, मैं देखता हूँ। तो हम क्या शांत रहूँ मैं, आप गुस्सा हो जाते उसके ऊपर बहुत ही कि आप देखिए। तो बोलता है ठीक है हम देखते हैं। वो जाते हैं और 1.5 घंटे के बाद वो उस हॉस्पिटल से के रूम से बाहर निकलते हैं, और वो बोलते हैं कि आपके बेटा सेफ है, आप जाके मिल सकते हैं। और वहाँ से वो डॉक्टर चले जाते हैं। और वो जो होता है कि कैसा डॉक्टर है कि यहाँ पे ऑपरेशन हुआ और ये कहाँ जा रहा है डॉक्टर। तो वो जो वहाँ पे एक नर्स होती है वो बोलती है कि सेम आपकी ही तरह इसका भी बेटा का इंसिडेंट हुआ था, और ये डॉक्टर नहीं बचा पाया, और वो डॉक्टर अब गए मट्टी देने। तो वो जो इंसान होता है उसको बहुत ही दिल में बुरा होता है कि क्या बोल दें उसको, बहुत अपने आप में नीचे गिर जाता है वो, और बोलता है कि डॉक्टर। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि हम अपने आप को देखते हैं कि मेरे साथ क्या गलत हो रहा है, और दूसरे के लाइफ में कोई हम नहीं देखते हैं कि उसके लाइफ में क्या हो रहा है, उसके लाइफ में अच्छा हो रहा है कि उसके लाइफ में ख़राब हो रहा है। ये सब हम नहीं देखते हैं। इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है। एक बार एक इंसान पेट्रोल पंप पे काम किया करता था। वो जब काम किया करता था तो वहाँ पे एक गाड़ी आके रुकती है, ब्लैक कलर की गाड़ी होती है। वो आके वहाँ पे रुकते हैं
और वहाँ से एक मालिक उसमें से निकलता है और वो बोलता है कि इस गाड़ी में 5,000 का पेट्रोल डाल दो। तो वो पेट्रोल डालता है और उस गाड़ी को देखता है और वो सोचता है कि काश ऐसी गाड़ी मेरे पास भी होती। तो वो बिजनेसमैन उसको देख लेता है और बोलता है क्या कि तुम्हें मैं बिजनेस करना सिखाऊंगा, ये लो मेरा कार्ड, अगर तुम्हें भी ऐसी गाड़ी चाहिए तो तुम्हें बिजनेस करना होगा और बिजनेस करके तुम ऐसी गाड़ी खरीद सकते हो। उसको कार्ड देता है और वहाँ से वो बिजनेसमैन जो होता है गाड़ी में बैठता है और वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ से वो चला जाता है तो वो कार्ड लेके सोचता है कि जाऊँगा उसके ऑफिस में, क्या बोलेगा, क्या क्या कुछ उसको मन में नहीं लगता है कि अच्छा लगता है। तो वो क्या करता है कि वो कार्ड को जो होता है वो डस्टबिन में बिक देता है। डस्टबिन में बिकने के बाद वो उसी पेट्रोल पंप पे फिर से काम करने लग जाता है। और कुछ साल बीत जाते हैं, लगभग 3 साल के बाद उसी पेट्रोल पंप पे एक गाड़ी आके रुकती है। वो ब्लैक कलर की गाड़ी होती है, लेकिन इस बार जो मालिक होता है वो दूसरा होता है। वो बोलता है कि पेट्रोल भरने के लिए, और वो पेट्रोल भरते हुए होता है और उसके सामने वो आके खड़ा हो जाता है और बोलता है उससे कि तुम्हें पता है कि आज से कुछ साल पहले, लगभग 3 साल पहले, इसी पेट्रोल पंप पे मैं यहाँ पे झाड़ू का काम किया करता था, जो यहाँ पे झाड़ू और डस्टबिन उठाना। तो मैं एक बार क्या किया कि मैं यहाँ पे जो डस्टबिन को उठा रहा था तो उसमें मुझे एक कार्ड मिला, जो मुझे लगा कि हाँ ये कार्ड में जाके मिलने में क्या जाता है। तो मैं उस कार्ड को लिया और सीधा उनके ऑफिस में गया और ऑफिस में जाने के बाद उन्होंने मुझे बिजनेस करना सिखाया कि किस तरह से बिजनेस करना है। तो उसी से मैं अपना बिजनेस किया। बिजनेस करने के बाद मैं अपना इस गाड़ी को खरीद लिया। अगर तुम इस बिजनेस को और इस कार्ड को फेंकते नहीं और इस पर शक नहीं करते कि अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, ये सब शक नहीं करते, तुम आज मेरी जगह होते। तो इसलिए मौका एक ही बार आता है हर लाइफ में, तो इसलिए इस मौका को तुम खो दिए। वहाँ से उतना बोलता है, वो चला जाता है। वो जो होता है पेट्रोल पंप पे जो लड़का होता है वो बहुत ही उदास हो जाता है, लगता है कि उसने ज़िंदगी का मौका खो दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि हमें ज़िंदगी में कभी भी मौका आ जाता है तो उस पर ज़्यादा शक नहीं करके, थोड़ा सा विचार करके उस पर अच्छा से सोचना चाहिए, उसके बाद आगे का डिसीज़न लेना चाहिए। एक बार क्या होता है, 2 दोस्त एक समुंदर के बीच में फंस जाते हैं। एक इस तरफ रहने लग जाता है, दूसरा इस तरफ रहने लग जाता है। दोनों क्या करते हैं कि ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं, पर एक दोस्त का दुआ कबूल होती है, दूसरा दोस्त का कबूल नहीं होती है। तो क्या होता है कि एक बार एक दोस्त मांगता है कि नाव आ जाए, मैं यहाँ से चला जाऊँ। तो नाव आ जाती है और नाव पे उसका दोस्त बैठ के वहाँ से जाने लग जाता है। तो ऊपर वाले बोलते हैं उससे कि तुम अपने दोस्त को नहीं लेके जाओगे। तो वो बोलता है कि मैं उसे क्यों लेके जाऊँ, उसकी आज तक एक भी दुआ कबूल हुई है। तो वो बोलता है ऊपर वाले, पता है तुम्हें क्यों नहीं हुई उसकी दुआ कबूल? बोलते क्यों नहीं हुई? तो वो बोलता है इसलिए नहीं हुई कि उसकी सारी दुआ कबूल होती थी, तुम्हारी नहीं, क्योंकि वो दुआ में यही एक मांगता था जो मेरे दोस्त को चाहिए वो मिल जाए। वो बोलता है सच में? बोलता है हाँ। उससे जाता है, फिर दोस्त से वो मिलता है, फिर दोनों एक साथ वहाँ से चले जाते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है कि अगर हम अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। इस कहानी से यही सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू। एक बार एक बाजार में एक बैलून वाला बैलून बेचा करता था। वो अपना बैलून बेचने के लिए क्या करता था, एक ट्रिक को यूज़ करता था। वो ट्रिक था कि एक बैलून को तोड़ता था और हवा में छोड़ देता था। वो जैसे हवा में छोड़ता था, आसमान में जैसे जैसे बैलून ऊपर जाता था, वैसे वैसे आसपास के जितने भी बच्चे रहते थे वो बच्चे दौड़ते दौड़ते उसके पास बैलून खरीदने के लिए पहुंच जाते थे। तो एक बार क्या होता है कि जो बैलून बेचते हुए होता है तो उसका जो बैलून वाला का जो जैकेट होता है पीछे से एक बच्चा खींचता है और बच्चा बोलता है अंकल, ये ब्लैक बैलून में भी अगर आप हवा भरेंगे और इसे छोड़ेंगे तो ये भी हवा में उड़ेगी। तो वो बैलून वाला मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये मैटर नहीं करता है कि ये किस कलर का है, ये मैटर करता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ना कि ये किस कलर का है।
इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में भी नहीं होता है कि कोई काला है कोई गोरा है। हम सब इसमें फ़र्क करते कि काला है वो गोरा, ये नहीं देखते उसके अंदर क्या है। हमें अपने अंदर को चीज़ को पे काम करना चाहिए, नहीं बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, हमने अच्छे कपड़े पहने कि नहीं, हम कैसे दिख रहे हैं, ये सब मैटर नहीं करता है। जितना ये मैटर करता है कि आप अंदर से क्या चीज़ है, ये सबसे मैटर करता है। इस कहानी से हमें यही सीखने के लिए मिलता है। थैंक यू। एक बार एक इंसान अपने ऑफिस से घर आते रहता है, तो वो सोचता है क्या कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है, और उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा होता है। नहीं उसका प्रमोशन होता है, नहीं वो अपने जॉब से खुश होता है, कुछ नहीं होता है। तो वो सोचता है क्या कि मैं एक बाबा से जाके मिलूं। तो वो जब रास्ते से जाते हुए होता है तो उसे एक बाबा मिलते हैं, पेड़ के नीचे बैठे हुए होते हैं। वो बाबा के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरे जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे में न कभी प्रमोशन हुआ, नहीं अब मैं कभी खुश रहता हूँ, ये सब। तो वो बोला बाबा कि मेरे थैली से एक पत्थर निकालो, और उस पत्थर को निकाला। वो पत्थर लाल कलर का था और बोला कि तुम जहां भी रहोगे वो ये पत्थर तुम्हारे साथ रहेगा, तो तुम्हारा लक रहेगा कि तुम्हें अपने जॉब में प्रमोशन मिलेगा, और भी तुम्हारे साथ जो भी होगा वो सब अच्छे के लिए होगा। तो बोलता है ठीक है। वो पत्थर को लेके और एक रुमाल के अंदर लपेट लेता है और वो अपने कोट के जेब में रख लेता है। जैसे वो रख लेता है और वहां से वो चला जाता है। वो जब जॉब के लिए जाता है और वहां पे करता है, और कुछ दिन के बाद वो क्या करता है, हर रात को वो पत्थर को निकालता है और वो देखता है उस पत्थर को कि अब मेरी जिंदगी बदल रही है, अब मैं जिंदगी में कामयाब हो रहा हूँ, मेरी जिंदगी अब बदलने वाली है। उस दिन से कुछ दिन के बाद, कुछ सालों के बाद उसका जो जिंदगी होता है उसको बदल जाता है। उसका जॉब में प्रमोशन हो जाता है और वो अच्छा खासा रहने लग जाता है। तो एक बार एक होटल में जब जाता है वो, तो वो बोलता है क्या अपने वाइफ से कि मैं उस चमत्कारी पत्थर को एक बार फिर से देखना चाहूंगा कि कैसा है। तो वो उसकी बीवी ले आती है उसके रुमाल, और कोट में से वो निकालता है रुमाल और उसमें से पत्थर निकालता है और बोलता है कि ये मेरा पत्थर है ही नहीं है। तो वो बोलती है, उसकी वाइफ बोलती है कि हाँ कुछ साल पहले जब तुम ऑफिस से घर आए थे तो ये जो कोट था बहुत गंदा हो गया था, तो मैं इसे झाड़ा तो बरकानी में, तो वो जो पत्थर है वो नीचे गिर गया। जब मैं गया नीचे पत्थर को खोजने तब मुझे वो पत्थर नहीं मिला। उसी के टाइप का दूसरा पत्थर मैं लेके रख दिया उसमें। मैं तो सोची कि एक पत्थरी तो है, कोई और भी चल जाएगा। तो वो सोचता है कि इतना दिन तक एक्चुअल में ये था कि उसके साथ कोई पत्थर था ही नहीं, उसको चमकारी पत्थर नहीं था। कि वो इसलिए उसकी जिंदगी बदला कि वो मान लिया। अगर आप भी मान लेंगे कि मेरा जिंदगी बदलेगा तो 100% आपका जिंदगी भी बदल सकता है।